प्रियजनों, मैं मनु हूं, वह नहीं जिसे तुम ग्रंथों में खोजते हो, बल्कि वह जो हर मनुष्य के भीतर जागने की प्रतीक्षा में है। मैं कोई देवता नहीं, न ही कोई शास्त्र रचने वाला दार्शनिक। मैं केवल उस चेतना का प्रतीक हूं जो अंधकार में भी दिशा खोजती है। जब मैंने अपने समय में शब्दों को जन्म दिया, तो मेरा इरादा किसी परंपरा को बांधने का नहीं था। मैंने जो कहा वह उसी समय के अनुभव से उपजा, और सत्य कभी किसी काल का बंदी नहीं होता। जब मैंने मनुस्मृति कही, तो उसमें जीवन का विज्ञान था। नियम नहीं, समझ थी। बंधन नहीं, संतुलन था। धर्म को मैंने इसीलिए परिभाषित किया क्योंकि मनुष्य का मन असंतुलन की ओर झुकता है। वह अति चाहता है, या तो पूर्ण सुख या पूर्ण त्याग, पर जीवन न तो पूर्ण भोग है न पूर्ण विरक्ति। जीवन है मध्यम मार्ग, जहां न कुछ पकड़ा जाता है न कुछ छोड़ा जाता है। आज के मनुष्य से मैं कहूंगा, तुमने मेरे शब्द पढ़े पर मेरे मौन को नहीं सुना। तुमने मेरे नियमों को अपनाया पर उनके पीछे की चेतना को नहीं समझा। मैंने कहा था धर्म ही जीवन का सार है, पर धर्म का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी ग्रंथ का पालन करो। धर्म का अर्थ है जो तुम्हारे भीतर से सही हो वही करो। धर्म का कोई नाम नहीं होता। वह न हिंदू है, न बौद्ध, न जैन। वह तो उस क्षण का उत्तरदायित्व है जब जीवन तुम्हारे सामने कोई प्रश्न रखता है। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, भगवान मनु, धर्म क्या है? मैंने कहा, जिसे करने के बाद तुम्हारा हृदय हल्का हो जाए वही धर्म है। और अधर्म? जिसे करने के बाद तुम्हें स्वयं से छिपना पड़े। धर्म का यही मापदंड है। न कोई शास्त्र, न कोई पुरोहित, केवल तुम्हारा अंतःकरण। मैंने समाज के लिए व्यवस्था कही थी, पर वह व्यवस्था स्थिर नहीं थी। वह एक जीवित चेतना की तरह बदलने वाली थी, जैसे नदी का प्रवाह, जो कभी स्थिर नहीं रहता पर अपने स्वरूप को नहीं खोता। पर समय के साथ मेरे शब्दों को नियम बना दिया गया। मेरे प्रवाह को दीवारों में बांध दिया गया। मनुष्य ने मर्यादा को गुलामी समझ लिया और स्वतंत्रता को स्वच्छंदता। मैं फिर कहता हूं, मर्यादा गुलामी नहीं है। मर्यादा तो वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। मर्यादा का अर्थ है स्वयं को समझना, अपनी सीमाओं को जानना और उनमें सामंजस्य बिठाना। जो मर्यादा को समझता है वह किसी नियम से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है मर्यादा भीतर से आती है, किसी बाहरी आदेश से नहीं। देखो, जब मैंने 4 पुरुषार्थ कहे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो मैंने कोई 4 अलग अलग रास्ते नहीं दिखाए थे। मैंने एक ही जीवन की 4 दिशाएं बताई थीं। धर्म जड़ है जो धरती में छिपी है। अर्थ उसका तना है जो समाज में खड़ा है। काम उसकी शाखाएं हैं जो जीवन को रस देती हैं। और मोक्ष उसका फूल है जो सुगंध बनकर परम में विलीन हो जाता है। पर तुमने क्या किया? तुमने फूल को पकड़ लिया और जड़ को भूल गए। अब जड़ सूख गई है और तुम कह रहे हो फूल क्यों नहीं खिलता? काम को तुमने पाप कहा और फिर छिपकर उसी में डूब गए। धन को तुमने अधर्म कहा और फिर हर कर्म में धन की कामना रखी। यह मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। वह जिसे नकारता है वही उसकी छाया बनकर उसके पीछे चलता है। मैंने कभी कहा ही नहीं कि धन या भोग त्याज्य हैं।
मैंने केवल कहा उन्हें समझो। जो समझकर जिया जाता है वह धर्म है, जो अंधेपन में जिया जाता है वह अधर्म। सुनो मनुष्य, तुम धर्म की बात करते हो पर धर्म को जीते नहीं। तुम मोक्ष की खोज में हो पर मन से बंधे हो। तुम कहते हो मैं सत्य चाहता हूं, पर सत्य से अधिक तुम्हें सुरक्षा चाहिए। तुम्हारा धर्म भी डर से उपजा है, और जो धर्म डर से उपजे वह धर्म नहीं, व्यवहारिक सुविधा है। सच्चा धर्म तभी जन्म लेता है जब मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो। प्रियजनों, जब मैंने जीवन के नियमों की रचना की तो मेरा उद्देश्य किसी को ऊंचा या नीचा ठहराना नहीं था। मेरा उद्देश्य था जीवन में संतुलन लाना, क्योंकि जहां संतुलन नहीं होता वहां शक्ति भी विनाश का कारण बन जाती है। जैसे अग्नि जो अन्न भी पकाती है, और वही अग्नि यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सब कुछ भस्म कर देती है। मैंने कहा था स्त्री पुरुष नहीं है और पुरुष स्त्री नहीं है। दोनों एक ही चेतना के दो ध्रुव हैं। एक सूर्य है, दूसरा चांद। एक गति है, दूसरा विश्राम। एक युक्ति है, दूसरा भाव। और जब ये दोनों मिलते हैं तभी जीवन का पूर्ण वृत्त बनता है। वहीं से प्रेम जन्म लेता है, न वह जो देह में है बल्कि वह जो आत्मा में खिलता है। पर मनुष्य ने इन दोनों को युद्ध में बदल दिया। वह भूल गया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वह भूल गया कि पुरुष का बल तभी पवित्र है जब उसमें स्त्री की कोमलता हो, और स्त्री की करुणा तभी पूर्ण है जब उसमें पुरुष की चेतना का प्रकाश हो। मैंने स्त्री के प्रति आदर सिखाया था, क्योंकि वह सृजन का द्वार है। वह केवल शरीर नहीं, वह धरा है जिसमें जीवन बीज रूप में बोया जाता है। पर लोगों ने मेरे शब्दों को शाब्दिक रूप में लिया, आत्मा की दृष्टि से नहीं। उन्होंने व्यवस्था को श्रृंखला बना दिया, उन्होंने मर्यादा को बंधन कह दिया। मैं आज फिर कहूंगा, स्त्री और पुरुष में कोई ऊंच नीच नहीं। यदि पुरुष वायु है तो स्त्री आकाश है। दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। जब पुरुष अपनी सत्ता भूलता है वह स्त्री की करुणा को अपमानित करता है, और जब स्त्री अपनी मौलिकता खो देती है वह पुरुष की विवेक शक्ति से कट जाती है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि स्त्री अधीन रहे। मैंने केवल कहा वह स्वभाव में कोमल रहे, क्योंकि वही उसका बल है। वह आक्रोश से नहीं, करुणा से जीतती है, और पुरुष प्रेम से नहीं, सत्य से परखा जाता है। तुम्हारे भीतर जब तक स्त्री और पुरुष दोनों का संतुलन नहीं होता तुम अधूरे रहोगे। स्त्री के बिना तुम्हारा ध्यान सूखा रहेगा, पुरुष के बिना तुम्हारा प्रेम दिशाहीन रहेगा। यही कारण है कि मैंने गृहस्थ जीवन को पवित्र कहा था, क्योंकि वही साधना है जिसमें दो भिन्न ध्रुव एक ही वृत्त बनाते हैं। पर देखो, मनुष्य ने धर्म को त्याग के नाम पर बांट दिया। किसी ने कहा संसार बुरा है, किसी ने कहा भोग पाप है। पर मैं कहता हूं, जो जीवन से डरता है वह कभी सत्य को नहीं जान सकता। जो संसार से भागता है वह ईश्वर से दूर जा रहा है, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह इसी अनुभव के बीच छिपा है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम ध्यान में बैठो और संसार छोड़ दो। मैंने कहा ध्यान में बैठो पर संसार के बीच रहकर,
क्योंकि ध्यान भागने का नाम नहीं है, वह जागने का नाम है। जो खेत जोतते हुए जाग गया वह सन्यासी है। जो मंदिर में पूजा करते हुए सो गया वह अभी गृहस्थ भी नहीं। धर्म स्थान से नहीं आता, वह दृष्टि से आता है। यदि तुम्हारी दृष्टि शुद्ध है तो तुम्हारा हर कर्म पूजा है। मैंने कहा था, मनुष्य का धर्म उसके कर्म में प्रकट होता है, पर लोग कर्म छोड़कर पूजा में लग गए। वे समझ नहीं पाए कि पूजा का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं, वह एक दृष्टिकोण है, हर कर्म को पवित्रता से देखने का। यदि तुम किसी को जल पिलाते हो तो वह भी पूजा है। यदि तुम किसी को कष्ट नहीं देते तो वह भी धर्म है। आज के युग में धर्म ग्रंथों में नहीं, वह मनुष्य के व्यवहार में प्रकट होना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ केवल शब्द हैं, पर जीवन एक चलती हुई नदी है। मैंने मनुस्मृति में जो कुछ लिखा वह उस युग की सामाजिक आवश्यकता थी, पर सत्य केवल समाज का नहीं होता, वह चेतना का होता है। इसलिए मैं कहता हूं, यदि मेरे शब्द तुम्हें बांधें तो उन्हें त्याग दो, पर यदि वे तुम्हें भीतर से जागृत करें तो उन्हें जियो, क्योंकि धर्म तब तक अधूरा है जब तक वह अनुभव न बन जाए। ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि तुमने पढ़ लिया, ज्ञान का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर रूपांतरण हुआ। यदि तुम दूसरों से प्रेम करने लगे, यदि तुम्हारा हृदय क्षमाशील हो गया, यदि तुम्हारे विचार अब निंदा से नहीं भरे, तो समझो तुमने धर्म को समझा है। अन्यथा तुम केवल पंडित हो, धर्मात्मा नहीं। देखो, मैं यह नहीं कहता कि तुम पूजा मत करो, पर यह जरूर कहता हूं, पहले स्वयं को जानो, क्योंकि बिना स्वयं को जाने हर पूजा अंधी है। जो अपने भीतर के क्रोध, वासना, ईर्ष्या को नहीं पहचानता वह ईश्वर को नहीं पा सकता, क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वह एक निर्मलता की अवस्था है। मैंने यह भी कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह सम्राट है, और जो मन से हार जाता है वह दास है, चाहे वह राजा क्यों न हो। मन ही तुम्हारा बंधन है, मन ही तुम्हारी मुक्ति, मन ही अंधकार है, और वही मन जब शांत होता है तो वही प्रकाश बन जाता है। प्रियजनों, अब मैं उस गहराई की बात करूंगा जहां से सारा जीवन संचालित होता है, मन की, आत्मा की और समाज की। मनुष्य बाहर व्यवस्था बनाता है, कानून, नियम, नीति, पर क्या कभी तुमने सोचा है कि बाहर की सारी अव्यवस्था क्यों बार बार लौट आती है? क्यों युद्ध बार बार होते हैं? क्यों लोभ, क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या हर युग में नए नामों में लौट आते हैं? क्योंकि मनुष्य ने कभी अपने मन की व्यवस्था नहीं की, उसने केवल बाहर को सजा लिया, भीतर अंधकार बना रहा। मन वही सबसे सूक्ष्म शक्ति है, वही ईश्वर की छाया है, और वही माया की जड़ भी। यदि मन स्थिर है तो वही ध्यान बन जाता है, यदि मन अस्थिर है तो वही संसार का बंधन बन जाता है। मैंने कहा था, मनुष्य अपने मन से ही बंधा है, पर यह बंधन किसी और ने नहीं बनाया, तुमने स्वयं बुना है। तुमने ही अपने चारों ओर इच्छाओं के जाल बुन डाले हैं, फिर उन्हीं में उलझकर रोते हो। मन की प्रवृत्ति है पकड़ना, वह सब कुछ अपना बनाना चाहता है।
धन, नाम, यश, प्रेम, ज्ञान, हर चीज को पकड़ लेना चाहता है, पर जीवन उस समय खुलता है जब पकड़ ढीली पड़ती है। स्मरण रखो, जीवन प्राप्ति में नहीं बल्कि त्याग में खिलता है। त्याग का अर्थ भागना नहीं बल्कि देखना है, बिना चिपके हुए देखना। जो चीज तुम देखते हो और फिर भी उससे बंधते नहीं, वह तुम्हें मुक्त कर देती है। मन को तुम जीतना चाहते हो, पर वह किसी युद्ध से नहीं जीता जाता, क्योंकि युद्ध में वही हारता है जो जीतना चाहता है। मन को समझो, देखो, उसकी चालों को पहचानो और देखना, वह स्वयं शांत हो जाएगा। मन की शांति कोई उपलब्धि नहीं, वह तो तब आती है जब तुम उसे नियंत्रित करने की इच्छा भी छोड़ देते हो। समाज की सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। हर मनुष्य चाहता है कि दूसरा बदले, पर कोई स्वयं को नहीं देखता। मैंने कहा था, जो स्वयं को नहीं जानता वह समाज को क्या सुधार सकेगा। सुधार वहीं से शुरू होता है जहां तुम अपने भीतर के असत्य को पहचानो। वह असत्य जो झूठी नैतिकता के नाम पर जीवित है, जो बाहर पवित्र दिखता है पर भीतर भय से भरा है। समाज तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। यदि तुम भयभीत हो तो समाज हिंसक बनता है। यदि तुम लालची हो तो समाज प्रतियोगिता का खेल बन जाता है। यदि तुम द्वेष रखते हो तो समाज युद्धों से भर जाता है। और यदि तुम शांत हो, करुणामय हो, तो वही करुणा हजारों आत्माओं में तरंग की तरह फैल जाती है। यही कारण है कि मैंने धर्म और समाज को जोड़ा था। पर धर्म का अर्थ पूजा नहीं, धर्म का अर्थ है जागरूकता। एक ऐसा जीवन जहां हर क्षण तुम सजग हो कि कहां से क्रोध उठ रहा है, कहां से वासना, कहां से छल, कहां से मोह। और जब यह देखना गहरा होता जाता है तो धीरे धीरे भीतर का अंधकार अपने आप मिटने लगता है। मन को समझना ही आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। जब तुम मन को देखते हो तब तुम आत्मा के द्वार पर खड़े होते हो। आत्मा कोई चीज नहीं है जिसे पाया जा सके। आत्मा वह है जो सदा से है, पर मन की भीड़ में खो गई है। जब मन शांत होता है तब आत्मा प्रकट होती है। वह कोई घटना नहीं, वह एक अनुभवहीन अनुभव है जहां मैं भी नहीं रहता। मनुष्य यही भूल जाता है। वह आत्मा की बात करता है पर मन से बाहर नहीं निकलता। वह शांति चाहता है पर बेचैनी को पकड़े रहता है। वह कहता है, मैं ईश्वर को चाहता हूं, पर भीतर अब भी लोभ, भय और प्रतिष्ठा की चाह रहती है। ऐसे में भला ईश्वर कैसे प्रकट होगा। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक स्थिति है जहां चाहना ही समाप्त हो जाता है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। जब तुम कहते हो मैं ध्यान कर रहा हूं, तो ध्यान नहीं होता, क्योंकि ध्यान तब होता है जब मैं गायब हो जाता है। ध्यान वह मौन है जो तब उतरता है जब कोई चाह नहीं बचती। तुम प्रयास करते हो शांत होने का, और वही प्रयास अशांति बन जाता है, क्योंकि जो शांति चाहता है वह पहले से ही अस्थिर है।
शांति प्राप्ति नहीं है, वह तो अनुपस्थिति है। विचारों की, इच्छाओं की, मैं की। अब समझो, यही शांति मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ कहीं जाना नहीं, किसी लोक में पहुंचना नहीं। मोक्ष का अर्थ है इस क्षण में बंधे बिना जीना। मोक्ष तब होता है जब तुम किसी विचार, पहचान या भय से नहीं चल रहे, जब जीवन बस जैसा है वैसा स्वीकार्य हो जाता है। तुम्हारे भीतर जब कोई प्रतिरोध नहीं रहता, तो वही मुक्त अवस्था है, जहां कुछ खोने या पाने की चिंता नहीं रहती। लोग पूछते हैं, मनु मोक्ष के बाद क्या होता है? मैं कहता हूं, मोक्ष के बाद कुछ भी नहीं होता, क्योंकि होने वाला अब शेष ही नहीं रहता। मोक्ष कोई अंत नहीं, वह तो शुद्ध अस्तित्व है, जहां न भूत है न भविष्य, केवल यह क्षण, यह अब, और जो इस क्षण में पूरी तरह जिए, वह मुक्त है। प्रियजनों, अब मैं उस अंतिम रहस्य की बात करूंगा जिसे समझने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। सत्य, मृत्यु और अमरता। मनुष्य डरता है मृत्यु से। वह सोचता है मैं मर जाऊंगा, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पर वह यह भूल जाता है, वह जो देखता है वह कभी मरता नहीं। तुम्हारे भीतर जो साक्षी है, जो हर क्षण को देखता है, वह शाश्वत है। तुम्हारा शरीर नश्वर है, तुम्हारे विचार नश्वर हैं, पर वह जो देख रहा है वह कभी नष्ट नहीं होता। मृत्यु को भय न मानो। मृत्यु केवल रूप की समाप्ति है, लेकिन चेतना नहीं। तुम कहते हो मैं क्या हूं? मैं कहता हूं, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वह नहीं हो जो तुम मानते हो, तुम वह हो जो सिर्फ देखता है, जो न तो जन्मा है न मरा है। सत्य वही है जो समय और शब्दों के परे है। सत्य वह अनुभव है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। अमरता को तुम अक्सर गलत समझते हो। तुम सोचते हो शरीर या नाम अमर बनाना है, पर असली अमरता मन और आत्मा में है। जब तुम्हारा मैं नहीं रहता, जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तब वही अमरता है। क्योंकि जो केवल देखता है वह कभी समाप्त नहीं होता, वह समय और मृत्यु से परे है। मैंने कहा था, सत्य को पाने का कोई रास्ता नहीं। सत्य किसी सिद्धि या अभ्यास से नहीं मिलता। सत्य तो है ही, बस तुम देख नहीं रहे। तुम अपने अंदर और बाहर के शोर में फंसे हो। शोर तब समाप्त होता है जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम किसी भी चीज पर पकड़ नहीं रखते। तुम सिर्फ देखो, और वही देखना ही तुम्हें सत्य के पास ले जाता है। मनुष्य सत्य को खोजता है, पर खोज एक गतिविधि है। सत्य खोजने से नहीं मिलता, सत्य खुद प्रकट होता है। जब खोज को छोड़ दिया जाता है, तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, पर वही पकड़ तुम्हें बांधती है। मृत्यु और अमरता का यही खेल है। तुम कहते हो मैं मरूंगा। मैं कहता हूं, जो तुम्हें देख रहा है वह कभी मरता नहीं। तुम कहते हो मैं अमर बनना चाहता हूं। मैं कहता हूं, तुम पहले देखो कि जो तुम्हें देख रहा है वह पहले से ही अमर है। मनुष्य जीवन में इतना उलझता है, इतने भय, लालच, मोह और अहंकार में फंस जाता है कि वह नहीं देख पाता कि
मोक्ष, शांति और अमरता हमेशा उसके भीतर ही थे। जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, तब बाहरी दुनिया की मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती। तब तुम्हारा जीवन अमर हो जाता है। हर सांस, हर धड़कन, हर क्षण में तुम अक्सर सोचते हो, मुझे ईश्वर मिलेगा। मैं कहता हूं, ईश्वर किसी बाहरी स्थान पर नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही है। जहां तुम मैं की पहचान खो देते हो, वहां ईश्वर प्रकट होता है। सत्य, मृत्यु और अमरता, यह सब वही एक अनुभव है। अहंकार के पर्दे हटते ही यह स्वतः दिख जाता है, और जो देखता है वही मुक्त है। अब तुम समझो, मृत्यु का भय केवल इसलिए है क्योंकि तुम अपने भीतर की चेतना को नहीं जानते। सत्य की खोज केवल इसलिए है क्योंकि तुम देख नहीं रहे। और अमरता केवल इसलिए दूर है क्योंकि तुम पकड़ते हो और बंधते हो। छोड़ दो, देखो, जियो। यही जीवन की अंतिम कला है। प्रियजनों, अब मैं तुम्हें अपने अंतिम वचनों में वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। मैंने जीवन के नियमों को शब्दों में लिखा, पर शब्द केवल संकेत हैं। वास्तविक ज्ञान वह है जो अनुभव में आता है। यदि तुम केवल पढ़ते रहो, तुम शब्दों के बंदी रहोगे। मैंने कहा था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जीवन की लय हैं। पर असली समझ तब आती है जब इन्हें अलग नहीं, एक ही जीवन प्रवाह में देखा जाए। धर्म केवल बाहर के नियम नहीं, धर्म वह है जो तुम्हारे भीतर से उठता है जब तुम देखते हो कि तुम्हारा हर कर्म किसी दूसरे के लिए भी कल्याणकारी हो। अर्थ केवल धन नहीं, अर्थ वह है जो साधनों से जीवन को पूरा करता है, और न केवल स्वयं बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाता है। काम केवल भोग नहीं, काम वह ऊर्जा है जो जीवन को गति देती है, और जब यह सृजन में बदलता है तो वही प्रेम बन जाता है। और मोक्ष केवल भागना नहीं, मोक्ष वह शुद्ध चेतना है